फिर से बताइए, पाषाण काल कितना कितना भागों में? 3 भाग में। पाषाण काल का नाम बताइए कौन कौन? नौ पाषाण काल। मध्य का पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक? 10,000 से 55,000। ठीक है। पूरा पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक? 10,000 ईस्वी, 10,000 से पहले से लेकर 10,000 ईस्वी। नहीं, 10,000 ईस्वी तक का पूरा जब से आदमी जन्म लिया ना तब से, यानी कि कहने का मतलब एकदम शुरू से लेके 10,000 BC तक, 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक? मध्य 10,000 से 5500 BC। पूरा मध्य पाषाण काल। नौ पाषाण काल बताइए। 9 पाषाण काल हो गया, कले वाला नहीं देखे है ना, न पढ़े है। 5500 BC से 3,000 BC तक। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था कौन सा काल का? मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल का स्थल का नाम बताइए। सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और एक और क्या था जी? नर्मदा, सोहन और एक और था ना, एगो बेलन नदी घाटी था। पूरा पाषाण काल के कौन से नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? सोहन नदी घाटी के नाम से। बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में आ जाइए। सबसे पहले वृक्षारोपण करना शुरू कहाँ से किया गया था? मध्य पाषाण काल में ही किया गया था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में राजस्थान के कौन से झील के पास प्रमाण मिला हुआ है? सांभर झील के पास। ठीक है, नौ पाषाण काल में आ जाइए। नौ पाषाण काल आपको 5500 BC से 3 है ना। तो इसमें हाँ, मानव अपना कृषि करना यहाँ से स्टार्ट किया था। सब जितना भी है सब अस्थाई निवास की प्रवृत्ति यहीं से चालू हुआ था। फिर उसके बाद आप आ जाइए, इसमें मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट हुआ था। मिद्धभांड या मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट हुआ था। बुनाई, सिलाई, पुताई शुरू करना स्टार्ट इसी में हुआ था। यानी कि जो भी चीज़ है, पहिया का आविष्कार सब इसी में आता। सिर्फ आग का आविष्कार आपको देता है पूरा पाषाण काल में, है ना। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार। अगर वायुदेव, हाँ, अगर वायुदेव कहता है कि आग का आविष्कार कौन से के काल में हुआ था, ऑप्शन देगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मारेंगे। अगर कहता है कि आग का आविष्कार किस कालखंड में हुआ है, ऑप्शन देता है निम्न पाषाण काल, उच्च पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तो आपको निम्न पाषाण काल में मारना है। निम्न पाषाण काल में, है ना, क्योंकि सबसे पहले वही हुआ था। ठीक है, अब आ जाइए इसमें नौ पाषाण काल में। इसमें हो गया था कुछ, इसमें इस कालखंड में मिट्टी के बर्तन या मृदभांड का बनाना शुरू हुआ था, जिसके कारण इसको मृदभांड काल कहा भी जाता है। मृदभांड संस्कृति या मृदभांड काल कहा जाता है। इस कालखंड में बुनाई, सिलाई, पुताई शुरू हुआ था। ठीक है, नौ पाषाण काल में पॉलिश के उपकरण की संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसी कालखंड में पॉलिश उलिश करना स्टार्ट किया गया था। नौ पाषाण कालीन स्थल यानी कि वहाँ खोजा गया है, मिला है, जैसे बुर्जहम और गुप्त बुर्जहम और गुप्त ये आपका जम्मू कश्मीर में, चिरांद आपका बिहार में, चिरांद आपका बिहार में, कोहलडीहवा आपका यूपी में, कोहलडीहवा आपका यूपी में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, संगनकलू और पिकलीहल कर्नाटक में, संगनकलू और पिकलीहल कर्नाटक में, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में। देखिए ये सब स्थल है, ये सब स्थल है, खोजा गया है, नया नया चीज़ मिला है, यहाँ से नया नया चीज़ मिला है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हाँ, बुर्जहम से जम्मू कश्मीर में गर्तावास मिला हुआ है। क्या? गर्तावास, यानी कि
जमीन के नीचे सीढ़ी बना के गड्ढा टाइप के मिला हुआ था, वहाँ जमीन के नीचे गर्तवास मिला हुआ था, गड्ढा टाइप के। चिरांद, बिहार में चिरांद जो है, यहाँ से आपको बिहार में चिरांद से क्या बोलते हैं उसको, हड्डी के औजार मिले, हड्डी के औजार। बिहार में चिरांद के हड्डी के औजार, ठीक है। बिहार में चिरांद से क्या मिला है, हड्डी से औजार बनाया हुआ मिला हुआ। पता है किस जानवर का हड्डी से, वो हिरन के सींग के हड्डी से जानवर का औजार मिला, समझे, हिरन के सींग से। चिरांद जो भी चीज़ है, उस समय के आदमी लोहा इस सब से परिचित थोड़ी था आदमी धीरे, आज बहुत सा चीज़ मिल गया हमको, टेक्नोलॉजी मिल गया, क्या पहले ये सब थोड़ी था। पहले जो भी चीज़ हमको अच्छा लगता, आदमी को लगता था, उसको आप अपना लिए आदमी, है ना। चिरांद काम में है बिहार में, यहाँ से क्या मिला हुआ है, हड्डी के औजार मिला हुआ है। और वो किस जानवर के हड्डी से, हिरन के। कोहलडिहवा का संबंध पीछे बताया गया है, यूपी में चावल से संबंधित है। पीछे वाला क्लास में हुआ था, चावल से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, कृषि का क्या, तो कृषि का साक्ष्य मिला ना जी, यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है। सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है। देखिए एक और चीज़ आता है कि एक और पूछता है कि आधुनिक तौर पर कृषि का साक्ष्य कहाँ से है। तो एक और देता है कि आपका यूपी के लोहरा देव, यूपी के लोहरा देव से भी कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। यूपी के लोहरा देव से। अगर बाय द वे अगर ये न रहे, क्या बोलते हैं, हाँ, मेहरगढ़ न रहे, अगर लोहरा देव रहता है, यूपी के लोहरा देव, तो ये आपको कृषि का साक्ष्य यहाँ से भी मिला हुआ है। अतिरम्पक्कम तमिलनाडु से, जो कुल्हाड़ी के औजार बनाया गया था, किससे, तांबा के, है ना, बनाया गया था ना, पीछे वाला क्लास में हुआ था। जो अतिरम्पक्कम से मिला हुआ है, ये अतिरम्पक्कम कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। ये कहाँ है जी, तमिलनाडु में। अब आ जाइए संगन कलू और पिकली हल, कर्नाटक में। यहाँ से आपको राख का ढेर मिला हुआ है, ठीक है, राख का ढेर। समझ में आया। अब आ जाइए इतनी एक बार फिर से बताइएगा। बुर्ज होम से क्या, गर्तवास। बुर्ज होम से सीढ़ी वाला जमीन के अंदर। चिरांद से क्या, हड्डी से के बना हुआ औजार होगा। कौन सा हड्डी से, हिरन के। कोहलडिहवा का संबंध चावल से है। मेहरगढ़ कृषि से संबंधित है, कृषि का अंतिम जहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है सबसे पुराना। अगर मेहरगढ़ न दे, अगर लोहरा देव दे, तो लोहरा देव यूपी के, ये भी पुराना है, ये भी बताया गया है कि यहाँ से मिला हुआ है, यूपी के लोहरा देव से। संगन कल्लू और पिकली हल से क्या मिला हुआ है, राख का ढेर। संगन कल्लू और पिकली हल से राख का ढेर। अतिरम्पक्कम से क्या मिला हुआ है, तांबा का औजार। अतिरम्पक्कम से तांबा का औजार। चलिए इसको लिख लीजिए, तो लिखे तो नहीं, हो गया। आ जाइए, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, है ना। अब आज ताम्रपाषाण का मतलब कि तांबा वाला, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण थी और कृषक संस्कृति भी थी। इस संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के बनास संस्कृति, महाराष्ट्र के जोरे संस्कृति, मध्य प्रदेश के मालवा और कयाल संस्कृति। कौन कौन आता है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, देखिए। ये तो पहला नंबर था, ग्रामीण और कृषक थी, लोग ग्राम में और कृषि करते थे, है ना। इसके अंतर ताम्रपाषाण राजस्थान के बनास संस्कृति, महाराष्ट्र के जोरे संस्कृति, मध्य प्रदेश के मालवा और कयाल, मध्य प्रदेश के मालवा और कयाल संस्कृति संबंधित था। सभी ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में इनाम गांव जो था एक महाराष्ट्र में था, इनाम गांव महाराष्ट्र में था। इनाम गांव सबसे बड़ा था। ये जो था ना, चारों तरफ से किला से घेराबंदी था, ठीक है, चारों तरफ से किला से घेराबंदी था। ये बहुत संपन्न गांव था उस समय, बहुत संपन्न था ये इनाम गांव जो महाराष्ट्र में था। ये ताम्रपाषाण कालीन का बहुत संपन्न था। सर्वप्रथम गणेश पूजा की शुरुआत दाइमाबाद से मानी जाती है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है ना, दाइमाबाद से मानी जाती है, ठीक है।
सर्वप्रथम गणेश पूजा का प्रमाण जो है दाइमाबाद से मिलता है। लिखने की कला का विकास सर्वप्रथम मेसोपोटामिया सभ्यता से होती है। मेसोपोटामिया सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया का सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद और कुछ बचता है जी। देखिए यहाँ तक हो गया। ताम्रपाषाण कालीन अलग हो गया ना। ये मेसोपोटामिया में आ जाइए। मेसोपोटामिया कहाँ है जी? यहाँ पे मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है थी इराक में थी। ये दजला और फरात नदी के बीच है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ? दजला नदी और फरात नदियों के बीच है। उसके बाद आता है चीन की सभ्यता जो हांगो नदी के किनारे है। जो चीन की सभ्यता हांगो नदी या पीली नदी उसको भी कहते हैं। हांगो नदी को भी पीली नदी के नाम से जानते हैं। अब हड़प्पा की सभ्यता जो भारत में बहुत जगह मिला हुआ है, भारत पाकिस्तान में, ये सिंधु नदी के किनारे है। फिर उसके बाद हड़प्पा हो गया, चीन हो गया, और कौन बचा जी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। ये सब सभ्यता जो भी था ना एक दूसरे के समकालीन था। एक दूसरे के समकालीन था। सब सभ्यता जो था ताम्रपाषाण कालीन के अंतर्गत आती थी। सभी सभ्यता तो एक दूसरे के सब ऐसे भी समकालीन, लेकिन ताम्रपाषाण कालीन भी इसको देता है। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लिए हैं, उतार लिए है ना। चलिए तो इसको आगे हम लिखवा दे रहे हैं। ये जानते होइएगा आपके हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। हो गया। हाँ सर। चलिए आ जाइए। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में दजला नदी और फरात नदी के बीच। ठीक है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के पास। चीन की सभ्यता हांगो नदी या पीली नदी। ये सभी सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर तांबा के धातु मिले थे। ठीक है, ये सभी सभ्यता एक दूसरे के समकालीन थे। सब एक दूसरे से मिला हुआ, कभी इसमें कभी उसमें, सब मिला हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तनी एक आध बार फिर से आप तनी देख लीजिए कॉपी में, 2 मिनट के लिए पूछ लेते हैं तनी फटफट। कॉपी देखिए, कॉपी में देखिए, पीछे से आगे पीछे सब तनी चेक कीजिए, काका लिखाया गया है, काका बताया गया। बंद कर दीजिए तनी। चलिए बताइए, आप बताइए। जम्मू कश्मीर से कौन से 2 स्थल मिले हैं? जम्मू कश्मीर में लोथल कहाँ से आ गया जी? अभी हम हड़प्पा पढ़ा कहाँ रहे हैं? सब हड़प्पा में। हम पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर में नवपाषाण कालीन स्थल के समय कौन कौन से 2 स्थल मिले? बुर्ज हम और गुफ कराल। बुर्ज हम और गुफ कराल मिले हुए हैं। ठीक है। बिहार में कौन सा जगह मिला हुआ है जहाँ नवपाषाण कालीन स्थल है? चिरान। चिरान से क्या मिला था? हड्डी के औजार। कौन से जानवर के? हिरण के। ठीक है। अब बताइए कोहलडिहवा का संबंध किस फसल से है? चावल से। ये कहाँ है? यूपी में। ठीक है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। अगर मेहरगढ़ न दे तब यूपी के कौन? यूपी के मादहा से। संगनकलू और पिकली हल कहाँ है? साउथ में चले जाइए, कर्नाटक में। यहाँ से क्या मिला था? राख का ढेर मिला था। राख का ढेर मिला था।
अतिरमपक्कम कहाँ है? अतिरमपक्कम तमिलनाडु में। यहाँ से क्या मिला था? कुल्हाड़ी मिला था। लिखने की कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में, ठीक है। मेसोपोटामिया को और कौन सी सभ्यता के नाम से जानते हैं? सुमेरियन की सभ्यता, ठीक है ना। अब बताइए कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे? किस नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं? गंगा नदी। सिंधु नदी की सभ्यता किस नदी के किनारे है? हड़प्पा। कौन सी सभ्यता जो है दजला और फरात नदी के बीच है? नहीं। आप नहीं, आप जी। कौन सी सभ्यता दजला और फरात नदी के पीछे? ठीक है, बोलिए आप। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में है, जो इराक में है। क्या ये क्या है ना जी? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदी के बीच में इराक में, ये सभी सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन थी। ठीक है, अब ये आपका पाषाण काल खत्म। अब अगला चैप्टर हम लोग अब पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। अगली बार सिंधु सभ्यता। चलिए, इतना के लिए क्लास खत्म आज। चलिए, धन्यवाद। चलिए बंद कीजिए।